Hi everyone, Akash Verma this side and welcome to your Pharma Minds channel. In today's video, I'm going to talk about a new opportunity जो आप लोगों के लिए है और इससे हम समझेंगे कि पहली बात तो अपॉर्चुनिटी है क्या और क्या स्कोप है, सारी चीज़ें। ठीक है, सबसे पहली चीज़, आप लोगों ने एम्स का ज़रूर नाम सुना होगा। ठीक है, एम्स इंडिया का बेस्ट हॉस्पिटल जो आता है, जो कि वेलफेयर और हेल्थ केयर में काम करता है, लोगों की तकलीफ़ें दूर करता है। ठीक है, तो अगर आप पढ़ना चाहते हो एम्स जैसे बेहतरीन टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स है, तो दिस इज समथिंग फॉर यू। नाउ अब आप सोच रहे होगे कि यार, बीइंग अ फार्मा चैनल, यहाँ एम्स कैसे आ गए। ठीक है, तो मैं सारी चीज़ों को ब्रेक डाउन करता हूँ, बट एक स्टार्टिंग में आपको एक ग्लिम्स दे देता हूँ। अगर आप फार्माकोलॉजी में इंटरेस्टेड हो बहुत ज़्यादा, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए। ठीक है, तो 15 से 20 मिनट आपके मैं लूँगा, कोशिश करेंगे, समझेंगे पूरे बैकग्राउंड को अच्छे से, और मेक श्योर करना पूरी वीडियो देखना ताकि आपको क्लैरिटी मिल पाए कि आपको एग्जाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्या स्कोप है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, तो ये तो हमें फुल फॉर्म पता है। इस ब्रोशर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चेकआउट कर लेना, क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी डेफिनेटली इस चीज़ की। तो काफ़ी जगहों पर है ये, न्यू दिल्ली में है आपका, मध्य प्रदेश में है, उड़ीसा के अंदर है, राजस्थान में। तो ये सारी लिस्ट है, आप इसको चेकआउट कर सकते हो कहाँ कहाँ पर है। मेन चीज़ पे आते हैं कि यार, वीडियो बना किस ले रहे। बेसिकली एग्जाम होने वाला है। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। चलो चलो स्टार्टिंग में चलते हैं। खाली बैकग्राउंड हमें कहीं मिल जाए ना, ना ना, यहाँ नहीं। चलो यहाँ समझते हैं। तो बेसिकली कोर्स होता है MSc, मास्टर इन साइंस, इन डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, और उसमें से एक सब्जेक्ट है इन मेडिकल फार्माकोलॉजी। इन मेडिकल फार्माकोलॉजी, तो एम्स ये कोर्स प्रोवाइड कराता है। उसके लिए वो एक एग्जाम कंडक्ट करता है। ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको एम्स से, जो कि एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, उससे आपको MSc इन मेडिकल फार्माकोलॉजी करना है, तो आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने की वजह से आपको इस ब्रांच में एडमिशन मिलेगा, जिसके बाद आगे चल के वेरियस कॉलेजेस में आप लेक्चररशिप कर सकते हो, लेक्चरर बन सकते हो, और फार्माकोलॉजी पढ़ा सकते हो। किसको? ठीक है, M फार्म, PhD, सिर्फ इतना ही नहीं है, MBBS, नर्सिंग, बहुत जितने भी आप जानते हैं मेडिकल, जहाँ पर फार्माकोलॉजी पढ़ाया जाता है, वहां पर आप फार्माकोलॉजी पढ़ा सकते हो। गवर्नमेंट जॉब के लिए भी जा सकते हो, प्राइवेट जॉब्स के लिए भी जा सकते हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो कि आपको फार्माकोलॉजी में टीचर बनना है, लेक्चररशिप करनी है, वो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट के अंदर, तो दिस इज द गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। Stay a little, wait a little, and just listen all the things that I'm saying, and you'll have an idea कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, तो चलो अब इस चीज़ की शुरुआत करते हैं। पहली बात तो यार, apologies मेरे साइड से कि मैं हल्का सा लेट हो गया वीडियो बनाने में, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। इसका एक बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है, 3 स्टेप होते हैं। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है, पिन कोड जनरेट होता है, उसके बाद एक फाइनल रजिस्ट्रेशन होता है। तो सबसे पहले तो बेसिक रजिस्ट्रेशन कराना होता है, उसकी लास्ट डेट है हमारी 4 तारीख, मतलब परसों, 4 अप्रैल। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो इस ब्रोशर में मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कि बेसिक रजिस्ट्रेशन आपने करा लिया, फिर यहाँ पे अलग अलग डेट्स दे रखी हैं कि कुछ करेक्शन वगैरह करना है, तो ये सारी चीज़ें, फाइनल स्टेटस। फिर मैंने आपको पता है जनरेशन ऑफ कोड, तो वो चीज़ आपकी 12 तारीख को रहेगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डेट्स में आपको पता चल रहा है। ब्रोशर बहुत बड़ा है, लेकिन मेन मेन चीज़ों को कवर करते हैं। अगर आपको जैस एज पर रिक्वायरमेंट आप डिटेल्स को रीड कर सकते हो। कोड जनरेशन 12 तारीख तक हो जाएगा, फिर आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन भी 12 तारीख तक हो जाना है, शाम को 5 बजे तक। अब मेन चीज़ आती है कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कब तक सबमिट करने, 19 अप्रैल तक। चलो ये भी मैंने बता दिया। ठीक है, एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा आपका, ये 8 जून तक आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम कब होना है, उसके लगभग एक हफ्ते बाद, 15 जून, शनिवार को। ठीक है, एग्जाम की डेट पता लग गई, रिजल्ट 10 दिन के बाद 25 जून को आ जाएगा। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। बेसिक स्टेप्स, बेसिक स्टेप क्या है, बेसिक रजिस्ट्रेशन कराना है,
जनरेशन ऑफ कोड जनरेट होगा, फाइनल रजिस्ट्रेशन करना है, सारे रजिस्ट्रेशन आपके हो जाएंगे, फिर आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करने हैं, एडमिट कार्ड आएगा, एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग में सेलेक्ट होते हो तो एडमिशन मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, एग्जाम फीस वगैरह वगैरह डिस्कस करते हैं। तो एग्जाम की जो फीस है वो 2,000 रुपये है, किसके लिए, हमारे अनरिजर्व कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी और ओबीसी, एनसीएल, एनसीएल मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर, और एससी एसटी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 1,600 रुपये है, और जो पीडब्ल्यूबीडी है मतलब जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज है उनके लिए एग्जेम्प्टेड है, उनके लिए कोई फीस नहीं है। ठीक है, पेमेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो। सारी डिटेल्स इस लिंक के ऊपर आएंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलोगे, ब्रोशर मिलेगा, इस लिंक पे क्लिक करना, क्लिक करने के बाद आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं जो भी हैं मिल जाएंगी, आपका नोटिफिकेशंस, आपका रिजल्ट सब इसी चीज़ पे आना है। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ इंडिविजुअल कैंडिडेट विल नॉट बी इन्फॉर्म्ड ऑन टेलीफोन। ठीक है, चलो इतना काम की चीज़ें नहीं है। अब कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं तो रीड कर सकते हो। ठीक है, कि सारे एप्लीकेंट्स को ये ब्रोशर केयरफुली रीड करना है, मेन मेन चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा रीड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सबको स्टेप 1 रजिस्टर करना है। ठीक है, उसमें आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर वगैरह एंटर करना है ताकि आपका एक रजिस्ट्रेशन हो जाए। तो एक बेसिक बेसिक चीज़ें जिसको आप रीड कर सकते हो, बेसिक इंग्लिश है, समझ आपको आ जाएगा। मेन चीज़ पे आते हैं, एक रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको रजिस्ट्रेशन के बाद मिल जाएगी, उस स्लिप को आपको सेव करना है, डाउनलोड करना है, प्रिंट करके अपने पास रखना है टिल दी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है कि यार एम्स न्यू दिल्ली क्या है, अदर एम्स के बारे में थोड़ा बताया हुआ है। फिर यहाँ दिया हुआ है कि ये एग्जाम क्यों आप देने वाले हो, ताकि आप टीचर बन सको, एक लेक्चरर बन सको मेडिकल कॉलेजेस में। मेडिकल सिर्फ और सिर्फ आप बी फार्म, एम फार्म, पीएचडी, एमबीबीएस में भी आप नर्सिंग हो गया, बीडीएस हो गया, टीचर बन सकते हो, फार्माकोलॉजी पढ़ा सकते हो। सिर्फ फार्माकोलॉजी नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा, वो आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। और फार्माकोलॉजी की क्यों बात कर रहा हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलो, नर्सिंग का है, तो ये अपने काम का नहीं है, अगर कोई नर्सिंग वाला स्टूडेंट देख रहा है तो ये आपका काम का है। फिर बायोटेक्नोलॉजी वाला है, अपने काम की चीज़ जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये है एमएससी कोर्सेस। अब जो बी फार्म वाले बच्चे हैं जिनको मास्टर्स करना है आगे चल के, तो वो लोग मेडिकल एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, इन सब चीज़ों में एडमिशन ले सकते हैं। फिजियोलॉजी हो गया, मेडिकल फार्माकोलॉजी, 99% बच्चे फार्माकोलॉजी के लिए जाएंगे क्योंकि आपको आता है। ठीक है, फिजियोलॉजी बहुत टाइम हो गया पढ़े हुए, फार्माकोलॉजी अभी दिमाग में रिफ्रेश है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक स्टूडेंट के बारे में बताता हूँ। लास्ट ईयर हमारे एक स्टूडेंट थे, तो हमारे संकल्प बैच चलता है, आपको पता ही होगा, हमारा मेन बैच है जहाँ पर हम बच्चों को जी पैट, नाइपर की तैयारी कराते हैं, फार्मासिस्ट वगैरह एग्जाम की तैयारी कराते हैं। तो जो संकल्प बैच है उसके अंदर एक स्टूडेंट था जिसने ये एग्जाम दिया था। मैं ही फार्माकोलॉजी पढ़ाता हूँ, मुझसे पढ़ने के बाद उसने फार्माकोलॉजी ये वाला पेपर दिया था, और उसकी ऑल इंडिया रैंक 13 आई थी, और ये एग्जाम उसका क्वालिफाई भी हो गया था, उसको सीट भी मिल गई। ठीक है, तो मेन चीज ये है कि फार्माकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको आता है, आप कर सकते हो आराम से यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए आसान बनेगा। फार्माकोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, उसके लिए यहाँ पे 5 मार्क मैं कर देता हूँ। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, तो बेसिकली अब यहाँ पर क्या चीज़ें आ रही है, ये चीज़ें आपकी हैं कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी अवेलेबल है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। या नाइपर, सॉरी, नाइपर अपना सबसे पहले निकलता है मुझसे। न्यू दिल्ली जो है एम्स के अंदर आपकी मेडिकल फार्माकोलॉजी की 6 सीट्स हैं टोटल। ठीक है, बाकी में भी आप जा सकते हो, मैंने मना नहीं किया, लेकिन फार्माकोलॉजी आपका मेन क्राइटेरिया होना चाहिए। ठीक है, बाकी 2 जगह और है, मैं आपको दिखा देता हूँ फार्माकोलॉजी। बाकी अगर आपको किसी और में इंटरेस्ट है तो वो आप वहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, तो दिस वन इज ऑल्सो देयर विच इज योर गोरखपुर मेडिकल फार्माकोलॉजी, एंड देन योर नागपुर। 2 सीट्स है, और यहाँ पर आपकी 1 सीट है, तो टोटल कितनी सीट्स हो गई, 9 सीट्स अवेलेबल है। तो भाई देखो, इस एग्जाम के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता, और सीट्स भी कम है। ठीक है, तो एक बार ट्राई कर। नेक्स्ट चीज आती है आपकी, आगे चलते हैं। ओके, चलो, ये रिजर्वेशन के बारे में दे रखा है कि कितने परसेंट, कितने सीट और कितने कैटेगरी को मिला हुआ है। ओबीसी को 27% सीट्स हैं वगैरह वगैरह, ये ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं। फिर यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि आप बाई चांस कोई बच्चा एसटी की सीट खाली रह जाती है तो एसटी वाले को मिल जाएगी। अगर ईडब्ल्यूएस वाला की सीट खाली हो रहती है तो वो जनरल वाले को मिल जाएगी। ये सारी बातें यहाँ पे सब लिखा हुआ है, सब चीज़ें। ठीक है,
अब मैं थोड़ा एक मेन डिस्कशन कर लेता हूँ कैटेगरी के ऊपर। ठीक है, वैसे कैटेगरी बहुत सारी हैं, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी वगैरह वगैरह। मैं ओबीसी के थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी चीज़ें आप रीड कर सकते हो। ओबीसी के अंदर क्या होता है ना, ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट, और आपकी सैलरी कम है, ये दर्शाता है नॉन क्रीमी लेयर। नॉन क्रीमी लेयर मतलब होता है कि आप क्रीमी लेयर में बिलोंग नहीं करते। इसका ये मतलब है कि आपकी सैलरी मान के चलते हैं 8 लाख से कम है। जरूरी नहीं है 8 लाख, 10 लाख भी हो सकता है, 6 लाख भी हो सकता है। लेकिन नॉन क्रीमी लेयर का मतलब है कि एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सेट कर रखा है, इससे आपकी सैलरी कम है तो आप नॉन क्रीमी लेयर में गिने जाओगे और आप फिर ओबीसी एनसीएल में आओगे। नेक्स्ट चीज आती है, स्टेट का सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है। बार बार बोल रहा हूँ, सेंट्रल बनाना है। बच्चे बोलते हैं स्टेट चल जाएगा, नहीं चलेगा, स्टेट सेंट्रल ही बनवाना है, स्टेट नहीं चलने वाला है। ठीक है, ये पॉइंट मार्क कर लेना। और आप लॉयर के पास जाओगे, एफिडेविट बनवाओगे, बस उनको ये सारी चीजें दिखा देना कि हमें ऐसा चाहिए ओबीसी का या एससी एसटी ऐसा चाहिए, वो बना के दे देंगे, वो सारी जानकारी होती है। ठीक है, चलो। एमएससी कोर्सेज में कौन एलिजिबल है, तो अपना सी पॉइंट है बी फार्मेसी, हम लोग एलिजिबल हैं, आप एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ मेन चीजें जो आपको लगता है रीड, मैं बहुत सुपरफिशियली आपको बता रहा हूँ, जो आपके जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम में और इंटरेस्टेड हो तो ब्रोशर को केयरफुली रीड कर सकते हो। ठीक है, चलो। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम जो होगा वो दिल्ली के अंदर कंडक्ट होगा, तो आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। इंग्लिश में होगा और इसका कोई सिलेबस नहीं है। तो जैसे मैंने बताया कि हमारा एक स्टूडेंट था जिसने मुझसे फार्माकोलॉजी पढ़ी थी लास्ट ईयर, उसकी ऑल इंडिया रैंक 13 आई थी और उसका ये क्रैक हो गया एग्जाम। तो जो जितनी फार्माकोलॉजी मैंने पढ़ाई है, एमएससी इन मेडिकल फार्माकोलॉजी निकालने के लिए वो मोर देन सफिशिएंट है। उनका इंटरव्यू भी हमारे चैनल पे है, आप वहाँ टाइप करेंगे फार्मा माइंड्स एमएससी इन मेडिकल फार्माकोलॉजी, तो आपको वो इंटरव्यू मिल जाएगा। पिछले साल मैंने वो इंटरव्यू लिया हुआ है, वो चेकआउट करना है। उसके अंदर उन्होंने काफ़ी डिटेल में बता रखा है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और ऊपर आई मार्क कर रहा होगा, वहाँ भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहली बात, एग्जाम सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए 50% मार्क्स चाहिए। क्वालिफाई करना मतलब सीट मिलना पक्का नहीं है, अगर रैंक अच्छी किसी और की है तो उसको मिलेगा, लेकिन 50% एलिजिबिलिटी मार्क है कि आप एटलीस्ट क्वालिफाई तो। +1 आपको करेक्ट आंसर का, -3 आपको रॉन्ग, 1/3 सॉरी, दोबारा इसको लिख देता हूँ। अगर एक क्वेश्चन सही है तो +1 मिलेगा और गलत है तो -1/3 हो जाएगा। ये आपका सिंपल सा पैटर्न है। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चंस कितने आने वाले हैं, तो यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा हुआ है 90 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, 90 मार्क्स होंगे उनके, और इस तरह से आपकी चीज़ें रहने वाली हैं। ठीक है, टाइम भी यहीं पर कहीं लिखा होगा, तो एक बार जब केयरफुली रीड करोगे तो आपको पता लग जाएगा कितना टाइम वहाँ मिलता है। परसेंटाइल स्कोर्स की बात करें तो यहाँ पर आपका रैंक तो आएगा लेकिन मार्क्स नहीं आएगा, आपका परसेंटाइल आएगा। और परसेंटाइल मतलब जितना ज़्यादा परसेंटाइल, अगर 95 की बात करें और किसी बच्चे का 98 है तो 98 वाला ज़्यादा सुपीरियर है, तो जितना अच्छा परसेंटाइल उतना अच्छा आपके लिए। ठीक है, चलो। सीट सीट एलोकेशन कुछ इस तरह से होगा कि बच्चे क्वालिफाई होंगे, उन बच्चों को फिर कॉलेज बुलाया जाएगा। कॉलेज बुलाने के बाद उनको कैटेगरी वाइज उनको सीट्स मिलेंगी, पहले जनरल वालों को, फिर एसटी, फिर एससी, फिर ओबीसी, एनसीएल, इन सबको सीट्स मिलेंगी। किसी की कोई सीट खाली रह जाती है तो फिर यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि अगर एससी वाले की सीट खाली रहती है तो वो एसटी वाले को मिल जाएगी, सारे इंस्ट्रक्शन से लिखे हुए हैं। ईडब्ल्यूएस वाले की सीट खाली है तो उसमें जनरल बैठ जाएगा। ठीक है, सब चीज़ें लिखा हुआ है, रीड कर लेना, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, चलो। क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, क्लासेस आपकी अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगी इसकी, और मैक्स टू मैक्स आपको 30 सितंबर से पहले पहले ज्वाइन कर लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, उसके बाद वैलिड नहीं होगा। अगर पहले से ही एमएससी कर रहा है किसी और ब्रांच में और उसका उसने एग्जाम दिया और उसका कोई और एमएससी एग्जाम ब्रांच उसको एलोकेट हो गया और वो इससे इसमें ट्रांसफर होना चाहता है, तो उसको 1 लाख रुपए ऐसा सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा। जैसे ही वो यहाँ ट्रांसफर होगा उसको 1 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। ठीक है। सीट एलोकेशन ये है कि सीट एलोकेशन एक बार हो जाएगा, काउंसलिंग का जैसे मैंने बताया, बुलाया जाएगा, आपकी रैंक के बेसिस पे आपको सीट्स मिलेगी। इन केस अगर कोई सीट खाली रह जाती है तो वो दोबारा बुलाएंगे, उससे बोलेंगे स्पॉट सीट एलोकेशन, मतलब ऑन द स्पॉट जो आएगा उसको सीट मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद बहुत बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसको आप रीड कर सकते हो। ठीक है, जो मेन मेन चीज़ें थी मैंने बता दी। इसके बाद आपकी, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको गो थ्रू कर लेना। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है वो यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, पेज नंबर 22 पे। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप भरना कैसे है, वेरी बेसिक होता है, आप जानते हो, नाम, डेट ऑफ बर्थ, पापा का नाम, फिर कुछ ना कुछ आधार कार्ड वगैरह पकड़ाएंगे, वो सारी चीज़ें। ठीक है,
तो वो सब हो जाएगा। फिर इसमें आगे की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, मेडिकल एग्जामिनेशन, आपको एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, हॉस्टल कैसे मिलेगा, स्टाइपेंड क्या होगा, वगैरह वगैरह। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आपका काम का नहीं है, ठीक है। इन केस ये मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन दे रखा है कि जैसे अगर फोटो खिंचानी है तो फोटो कैसी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें दे रखी है, ठीक है। तो ये अगर आप रीड करना चाहो तो आप देख लेना, ठीक है। जैसे यहाँ पर नीचे कहीं पर इन्होंने ज़रूर दिया होगा कि ओबीसी सर्टिफिकेट का क्या फॉर्मेट होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको नीचे देखने को मिलेंगी। लेकिन एग्ज़ाम कब है, पैटर्न क्या है, सिलेबस तो इसका है नहीं कोई, ठीक है। 90 क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग है, और कब रजिस्ट्रेशन करना है, सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता दी हैं, ठीक है। और कोई इन्फॉर्मेशन होगी ब्रोशर को स्क्रॉल डाउन कर लेना, और ज़्यादा आपको ज़रूर वहाँ कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और अगर कोई और डाउट होता है आप चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं कोशिश करूँगा उसको आंसर करने की, ठीक है। सो आई होप if you find this video useful, and if someone wants to be a lecturer in pharmacology, you can share it to them. And if you're preparing for it, all the best from my side and whole performance, अच्छा ही करेंगे आप definitely, and just give your best shot, and maybe for sure you'll come out with flying colors. Till then, keep learning, keep growing, and हमेशा आगे बढ़ते रहो। और कुछ भी आपको लगे यार डिमोटिवेशन हो रहा है, just come back even stronger after that.